हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज जैसा कि ये आपका एयरफोर्स का क्वेश्चन आज डिस्कशन कर दिया जाएगा इस पे जो है। तो एयरफोर्स का ये 2019 का 21 सितंबर को पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर रहा हूं। तो बेटा देखो, यहाँ पे मेरा मेन पर्पज ये है कि आप क्वेश्चन पहले देखो, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद कॉपी पेपर लेके बैठ जाओ। इसके बाद आप पूरी थियरी का जो क्लास में उस पर डिटेल्स पूरा थियरी बताऊंगा, ताकि इस पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। थियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप मेरा सोल्यूशन न देख करके अपने आप खुद सॉल्व करिए, और अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो सही है, और नहीं सॉल्व कर पाते तो फिर से थियरी पढ़िए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इसके बावजूद भी नहीं आता है तब आप सोल्यूशन देखिए। कोशिश होगा कि इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स में आसपास आया हुआ है उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड, और इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन के साथ साथ ये थ्योरी का टॉपिक भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में। बस वीडियो आपको पसंद आए तो ये हर गांव तक, हर किसी बच्चे तक पहुंचाइए जो बच्चा तैयारी करने में सक्षम नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो शहर में नहीं आ सकता, गांव में है, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और वो भी पढ़ पाए, ताकि घर बैठ करके गांव का लड़का भी वहां से सिलेक्ट हो, और गांव के लड़के भी खूब सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो जानता ही हूँ, मेरी तो कोचिंग ही थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसको दूर दूर तक पहुंचाइए, और ताकि जो भारी भरकम फीस लेने वाले कोचिंग वाले हैं उनके दिमाग में ये चीज आए कि नहीं, अब हमें फीस कम करना चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे टीचर भी कम पैसे में पढ़ाने वाले हैं, या ऐसे जगह तक पहुंचाने वाले हैं जहां लड़कों को आराम से मिल जाएगा, तो उन्हें फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आते देखिए क्वेश्चन क्या है आगे। तो बेटा देखो, यहां पे जो है आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बेटा आपका जो है यहां ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए, ये लिख रहे हैं कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, माने दो आवेश वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, हिंदी में ये लिखा हुआ है। देन फोर्स बिटवीन देम इज एफ, माने दो चार्ज वायु में एक कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच बल जो लगता है वो एफ है, ठीक है। इफ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ के इक्वल टू 2, बेटा देखो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू के इक्वल टू 2 दे दिया गया है, इट्स इंसर्टेड, देन व्हाट विल बी न्यू फोर्स। इन्होंने कहा है कि अगर उनके बीच में एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल के, कोई परावैद्युत पदार्थ के को रख दिया जाए तो वहां पे नया बल क्या होगा। गिवन है वो जो पदार्थ है उसका नियतांक के बराबर 2 दे दिया गया है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 दे दिया गया है। क्वेश्चन आपका बायलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम वाले इधर देख लें क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को इधर देख लें, और इसके बाद ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब थ्योरी पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे। बेटा ये 21 सितंबर 2019 का एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और जिन बच्चों ने हुआ बना लिया है कि नहीं बहुत टफ एयरफोर्स का क्वेश्चन, कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, फिजिक्स में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, फिजिक्स सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, हर जगह के लड़के दौड़ करके यही आते थे, कुछ बच्चे तो इंडिविजुअल कोचिंग पढ़ने आते थे फिजिक्स के केवल। तो बेटा ये डर निकालना चाहता हूं, कहां से डर है आपको, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अच्छे से आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सोल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूं, सोल्यूशन आपको करना है, ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं थ्योरी का, आइए देखते हैं आगे। तो बेटा देखो, यहां पे जो हो जाएगा आपका, इस पे चलिए, ये हो जाएगा आपका, ये टॉपिक है आपका यहां पे, चलिए बच्चों देखो, यहां पे जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपका सबसे पहले कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, इसको हिंदी में कहते हैं कूलाम
का नियम। ठीक है, ये बच्चों कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है, ये है कूलाम का नियम। अब बेटा देखो, ऐसे सिचुएशन में इन्होंने बताया कि जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, अगर मान लिया कोई Q1 चार्ज पार्टिकल है और कोई दूसरा Q2 चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे से अगर स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं, तो ये पूछा जाता है कि इनके बीच जो बल लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। माने इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। आकर्षण कब लगेगा बेटा? जब Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों विपरीत आवेश होंगे, जैसे एक धन है और एक ऋण है, तो यहां पे आकर्षण बल लगेगा। लेकिन Q1 और Q2 दोनों चार्ज अगर एक दूसरे के सेम नेचर में हैं तो वहां पे प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर हटाएंगे। या दोनों नेगेटिव है तो इनके बीच जो बल लगता है वो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है। If two charges Q1 and Q2 are at a distance of small r, then there will be an attraction or repulsion force which is called Coulomb's force, जिसको हम कूलाम का बल भी कहते हैं। और ये बल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच के डिस्टेंस के r स्क्वायर के। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और बेटा इसको हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो इस कांस्टेंट को लिखने के लिए यहाँ पे ये लिख दिया जाता है आपका F फोर्स इक्वल टू, जो होता है कांस्टेंट को हमने C नाम दिया है। हो सकता है कि आप बुक में कुछ और पढ़े होंगे, लेकिन क्या जरूरत है आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा यही कूलम्स फोर्स होता है और ये कूलम्स फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा यहाँ पे कई सिचुएशंस आ जाती हैं, कई कंडीशंस आते हैं। अभी तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया कि दोनों चार्ज पार्टिकल किस में है, एयर में है कि इनके बीच कोई मीडियम रखा गया है कि क्या हुआ है। ठीक है, तो बेटा अगर इनमें मैं केस फर्स्ट ये डिस्कस करूं, केस फर्स्ट ये डिस्कस करूं कि इफ बोथ चार्जेस आर इन एयर, बेटा अगर ये डिस्कस किया जाए कि यदि दोनों आवेश वायु में हो, तो वायु में हो या निर्वात में हो, तो ऐसे केसेस में बेटा जो F फोर्स ये लगता है इक्वेशन फर्स्ट का, इसको हम दिखाते हैं F0 से। F0 का मतलब है हमें दिख जाए, समझ में आ जाए, नोटेशन है कि ये फोर्स किसमें लग रहा है? एयर में। आप F0 की जगह कोई और रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये पता होना चाहिए जिससे आप दिखाओगे वो फोर्स आपका क्या है, एयर में है, निर्वात में है। ठीक है बच्चों, C का मान जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पे आप रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट से हो जाएगा F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये चीजें हो जाता है बेटा आपका। तो इस तरह से आपका कूलम्स फोर्स लगेगा जब दोनों फ्री स्पेस में हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं आपको और बता दूं कि यहां पे बेटा देखो चीजें ये हो जाता है कि कूलम्स फोर्स आपका फ्री स्पेस में ये हो गया। अब ये कह दिया जाए कि ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब ये कह दिया जाए बेटा इफ बोथ चार्जेस आर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बेटा अगर ये कह दिया जाए कि दोनों आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में है, एक माध्यम में है, तो वैसे केसेस में क्या हो जाएगा? ये आपका सेकंड केस था, सेकंड केस। तो वैसे केस में बेटा देखो F को हम दिखा देंगे M से। M का मतलब होता है मीडियम, माध्यम, मीडियम में लगने वाला फोर्स। और C का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K क्या होता है, मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ये फोर्स हो जाएगा, तो आप फ्रॉम फर्स्ट से रखेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट से आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो मीडियम में रखने वाला फोर्स हो जाएगा Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि इतना तो सभी बच्चों को पता है, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा। तो बेटा देखो एयर में रखने पे फोर्स ये होता है, मीडियम में रखने पे फोर्स ये होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसके आगे की कहानी ये शुरू होगी कि एप्सिलॉन 0 क्या है या एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या है,
के क्या होता है, के का यूनिट क्या है, ठीक है, या इनमें रिलेशन क्या होता है दोनों में। तो कुल मिलाकर के यहाँ मुझे लगता है कि आप इसको समझ चुके होंगे, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। वैसे कॉमन फोर्स ये है, एयर में जब रखा जाता है या वायु में रखा जाता है तो ये फोर्स होता है, और जब किसी माध्यम में है तो ये फोर्स होता है। यहाँ पे ये चीजें होता है, और आपका कुल मिलाकर के यही कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है, अगले टॉपिक का मतलब अगले उसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सभी बच्चों का क्लियर है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या नोट्स कर रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं वो करता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है बेटा। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पहला एयर में मैंने पढ़ा कि F नॉट बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब दो चार्ज पार्टिकल एयर में होंगे तो उनके बीच ये फोर्स लगेगा, और ये ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे कि ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी होता है, और इसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अब बेटा आप यहाँ पे कहोगे कि F0 तो फोर्स है या बल है, Q1 चार्ज है, आवेश है, Q2 चार्ज है, आवेश है, R दूरी है, 4 पाई तो जानते हैं, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 क्या है। तो बेटा देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा देखो ये एक एक तरह से एक्सप्लेन करने का पर्पज है कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस में या किसी और एग्जाम में, वो यहाँ पे सारे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से यहाँ से देखिएगा। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, हिंदी में कहा जाता है। ये होता है बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा बच्चों, इसका वैल्यू जो होता है एप्सिलॉन 0 का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12। अच्छा यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एप्सिलॉन 0 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन F नॉट R स्क्वायर। तो अगर हम एप्सिलॉन 0 का यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई का कोई मतलब ही नहीं। चार्ज का मात्रा कूलाम होता है, तो कूलाम और कूलाम कितना हो गया, कूलाम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, न्यूटन, और दूरी का जगह क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये एमकेएस में मैं लिख रहा हूं। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका एयरफोर्स में डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता था पहले, लेकिन अभी पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा घुमा करके आता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा आपको एक चीज और यहाँ पे जानना है बेटा, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका, इस पे मैं इंक चेंज कर दे रहा हूँ बेटा। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10⁻9, लेकिन ये तब होगा जब आप एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा है, विमी सूत्र पढ़ा है, तो वहां पे यूनिट कन्वर्जन होता है। एमकेएस सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो बेटा अगर सीजीएस में इसका मान रखेंगे तो ये 1 होता है, ठीक है। एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान ये होता है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत काम आएगा, इसको आप जानते रहिए। क्वेश्चन सीजीएस में है तो गलत करके आप 9 इंटू 10⁻9 मत रखिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट का समझ लीजिए। अब बच्चों इसमें देखो मीडियम में लगने वाला फोर्स हमने क्या डिस्कस किया था, दूसरा पॉइंट ये डिस्कस किया था, मीडियम में लगने वाला फोर्स जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीडियम में लगने वाला फोर्स होता है। अच्छा बेटा देखो इसमें क्या है, अगर हम इसमें से 1/k कॉमन ले लें तो ये फार्मूला लगभग इसके बराबर आता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स अपान k। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये पढ़ते हैं, आता ये है, ठीक है। तो ये चीजें हैं।
अब बेटा कई बार मैंने देखा इसका टीजीटी पीजीटी में भी या आपका एयरफोर्स में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है और एनडीए में भी आया हुआ है कि भैया जब दो चार्ज फ्री स्पेस में है तो उसके बीच जो फोर्स लगता है और जब दोनों को मीडियम में रखा जाता है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसका रेशियो क्या होता है। तो रेशियो आप निकाल सकते हो बेटा, आराम से निकाल सकते हो, इसके बाद तो आप कर ही लोगे, अब तो मुझे नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, कर सकते हो। क्या रेशियो हो जाएगा, मीडियम में लगने वाला फोर्स का रेशियो हो जाएगा बेटा, मीडियम अपॉन फ्री रेशियो का जो ये रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एम रेशियो इतना, ये हो जाएगा 1:k, ठीक है। या F0 अपॉन एफ एम पूछता है तो K रेशियो 1। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी आया है, एयरफोर्स ने एनडीए सब में आया है। आप एनडीए का पेपर उठा के सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि ये आपका 2016 और 20 के बीच में किसी साल का पेपर आया हुआ है, वहां ये पूछा है कि फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होगा, तो ये K रेशियो 1 हो जाएगा। और ये शायद पीजीटी का क्वेश्चन है, शायद इसी 2021 का ही है या 16 में भी है, इनका रेशियो FM अपॉन F0 पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी है और सिलेबस सब वही होता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, तो आप ये कॉन्सेप्ट जानिए। तो बेटा देखो एक तो रिलेशन ये आ गया। अच्छा दूसरा रिलेशन क्या आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आपका देखिए क्वेश्चन में क्या दिया होता बेटा, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स इनका F है, F0 की जगह F दे दिया है, और उन्होंने कहा है दोनों के बीच जो पदार्थ रखा गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू क्या है 2, तो K की जगह 2 रख दिया है, तो आपका आंसर क्या आएगा मैं नहीं बताऊंगा, उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F अपॉन K का वैल्यू रख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इनका ये चीज था। और एक चीज और आप ये जान लीजिए कि इसको ये भी लिखा जा सकता है बेटा, आपका जो है K का अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई K का क्या होता है, यूनिट क्या होता है K का, तो यहां से K बराबर आप लिख सकते हो बेटा F0 अपॉन मीडियम में लगने वाला फोर्स। अब ये फोर्स अपॉन फोर्स काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, विमाहीन, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस, मात्रकहीन और विमाहीन हो जाएगा। तो K जो होता है वो क्या है आपका बेटा, पारा लिखा नहीं है क्या मैंने K के बारे में, K है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेटा K जो है आपका, मैं यहां पे बता देता हूं, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K परावैद्युत नियतांक है। अच्छा कुछ का वैल्यू आप रट लो बेटा K के लिए, ठीक है, वो दिया नहीं जाता है, और बाकी और कुछ होगा तो दिया जाएगा। जैसे K का वैल्यू अगर आप चालक रखते हो, कोई कंडक्टर रखते हो या मेटल दे दिया जाए, आप जानते हो केमिस्ट्री में ऑल मेटल्स बी कंडक्टर, सभी धातुएं चालक होती हैं, तो K का वैल्यू लगभग जो होता है इनफाइनाइट होता है, किसके लिए, चालक के लिए, कंडक्टर के लिए, चालक के लिए। और K का वैल्यू जो होता है लगभग 1 होता है फॉर एयर या फ्री स्पेस, निर्वात या फ्री स्पेस के लिए K का वैल्यू लगभग 1 होता है। तो इसमें आपको इतना चीज जानना है, वीडियो बहुत लंबा न खींचे, इसलिए इस पे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है फ्री स्पेस में फोर्स क्या है, मीडियम में लगने वाला फोर्स क्या है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या है, वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन 0 को कहते क्या है, फ्री स्पेस में और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कंडक्टर या चालक के लिए क्या होता है, निर्वात के लिए क्या होता है, ये पूछा जाता है, K का मात्रक क्या है, K का विमा क्या है, इतना चीज आपका यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज बेटा देखो, अगर आप फ्री स्पेस में निकालना चाहते हो इसी में, तो फ्री स्पेस के लिए K का वैल्यू 1 कर दो यहाँ पे, तो देखिए फ्री स्पेस वाला फोर्स अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इसको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कूलम्ब्स लॉ पे पूरा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि एक बार एग्जाम में जो पेपर आ रहा है वो भी बोले यार किसके पल्ले पड़ गया हूं, वो तो शेर बैठा हुआ है और ये जीत के जाएगा। और ये तब होगा जब आप खूब मेहनत करेंगे और आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि इसको मैं फतह करके ही रहूंगा। तो ये चीज करिए, और ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, फिर से डिस्कस करते हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो तुरंत सॉल्व कर लीजिए, आप अपना आंसर मिला लीजिए यहाँ पे। तो बेटा देखो क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए बेटा देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स क्या है, फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स के बारे में इन्होंने बताया है आपका, ये बता दिया है।
फ्री स्पेस में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F है, और K का मान इन्होंने बता दिया है क्या है, 2 है। तो ऐसे केस में ये पूछ रहे हैं कि फोर्स क्या लगेगा मीडियम में लगने वाला। तो मैंने आपको क्या बताया है, मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर क्या होता है, फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स अपान K। तो ये क्या हो जाएगा, F/2। कोई ऑप्शन है इसमें, F/2 आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये कह दिया जाए बेटा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2 दोनों के बीच फ्री स्पेस में है तो फोर्स F लग रहा है। अगर दोनों के बीच एक कॉपर का मटेरियल रख दिया जाए, कॉपर तांबा रख दिया जाए, तो उनके बीच फोर्स क्या लगेगा। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो आप जानते हैं मीडियम में लगने वाला फोर्स क्या होता है, फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स अपान K। तो क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स अपान K का वैल्यू क्या होता है, कंडक्टर कॉपर के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप लोगों ने आंसर पेपर सारी चीजें पढ़ी है तो आपको पता भी होगा, बस इतना ही आएगा। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर होता है F0/K। ठीक है, और एक चीज और आपने वहां पे पढ़ा था, मीडियम में लगने वाला फोर्स आपने ये पढ़ा है, F बराबर 1/4πε0K Q1 Q2/r² पढ़ा है। तो बेटा इसको ये भी आप लिख सकते हो 1/4πε भी लिख सकते हो। εr क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो ε0K भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा भी लिख करके आए तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अंत में इतना ही बोलूंगा बेटा कि इतना मेहनत करो कि क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में हो बहुत इजी लगने लगे। और इसके लिए एक कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा है क्या। तो ठीक है बेटा, अब इसको ओवर करते हैं, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आते हैं एयरफोर्स का। ठीक है बेटा, थैंक यू।